का आज परम सौभाग्य है परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज की 125वें अवतरण दिवस पर गुरु महाराज के दरबार में बैठने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। परम भागवत जिनका नाम लेने से ही जिह्वा पवित्र हो जाती है, जिनके वचन सुनते ही कान पवित्र हो जाते हैं, उनकी वाणी का वर्णन करते हैं, वाणी पवित्र हो जाती है। ऐसे थे परम भागवत पंडित जी महाराज, जिन्हें हम सब परिवार के सदस्य परम पूज्य टूंडला वाले चाचा जी कहकर पुकारते थे। उनका वो व्यंगम दृश्य जब उनका दर्शन करते हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगता है। हमारे परम भागवत, जहां उनके लिए उनके गुरु ने कह दिया कि ये तो साक्षात ईश्वर है। सुना है संतों के दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, लेकिन हम सब ने देखा कि वास्तव में वो ऐसे संत थे, ऐसे ईश्वर थे। और मैं तो ये कहता हूं ईश्वर हैं, क्योंकि वो सब हम आप में समाये हुए हैं। हम सत्संगी भाइयों से मिलते हैं तो उनके रूप का ही दर्शन होता है। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। आपने उनके संस्कार देखे, अभी आपने बड़े और छोटे ताऊ जी को देखा। सम्मान, परम पूज्य बड़े ताऊ जी उठकर छोटे ताऊ जी के पास गए, तिलक लगाया। ये सब चीजें वास्तव में देखने सुनने की नहीं है। हम सत्संग में आते हैं तो हमने उतारा क्या अपने अंदर, वो चीज है। हम लोग तो रामायण की, गीता की, महाभारत की बात करते हैं, क्या कोई एक चीज हम अपने हृदय में उतार पाए? आज हम प्रेम की बात करते हैं, क्या हम अपने महापुरुषों से कोई चीज अपने अंदर उतार पाए? ऐसा नहीं कर पाते। परम भागवत की पुण्यतिथि है, जब इस संसार में अधर्म होता है, पाप बढ़ता है, भगवान स्वयं एक मानव रूप में अवतरित होते हैं। क्योंकि मनुष्य की एक उत्कंठा होती है, एक ऐसा उसे एक विशेष स्नेह चाहिए होता है। ईश्वर सूक्ष्म है, हर जगह है। ईश्वर से हम दुख सुख की बात भी कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी उंगली पकड़ के हमारे राह दिखा दे, हमें अपने साथ ले चले, तब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु को प्रणाम न करके मुझे प्रणाम करता है तो मैं उसका प्रणाम स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसने मुझे पहचाना कैसे? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वास्तव में परम भागवत वो थे जो ऐसे युग में आए और हम लोगों को कृतार्थ करके चले गए।
हम लोग को वो श्रेयस प्राप्त करा दिया। संत वो होते हैं, संतों का अवतरण इसीलिए होता है कि मनुष्यों के अंदर वो ज्योति प्रज्वलित कर दें, एक आस्था पैदा कर दें जिससे उनका कल्याण हो जाए। संत कौन होते हैं? संत हमारे हृदय की कलुषता को बाहर निकाल देते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, मां गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा, जो भी तुझ में नहाएगा, जो तेरे दर्शन कर लेगा, वो पापों से, क्षयों से मुक्त हो जाएगा, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। यह वरदान भगवान शिव ने गंगा को दिया। गंगा बोली कि प्रभु ये बात तो ठीक है कि जो व्यक्ति मुझ में स्नान करेगा या मेरे दर्शन करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन भगवान मेरा क्या होगा? मेरे अंदर तो वो कलुषता बढ़ती चली जाएगी, मैं कहां जाऊंगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान कहते हैं गंगा तू चिंता मत कर, जब जब संतों की चरण रज तुझ में पड़ेगी तू पवित्र हो जाएगी। तो वास्तव में संत वो होते हैं जिनके देखने मात्र से, छूने मात्र से एक पवित्रता आती चली जाती है। जैसे कि हम महापुरुषों के पास बैठते हैं, एक आनंद की अनुभूति बैठ जाते हैं, सारे विचार खत्म हो जाते हैं, हर चीज एक आसान सी लगने लगती है। हम अपने गुरुजन के पास जाते हैं, बहुत सी क्वेरी लेके जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो सच ही भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये गुरु की कृपा है। गुरु हमें वहां ले जाना चाहते हैं, वहां अच्छे अच्छे योगी तक नहीं पहुंच चुके, वो श्रेष्ठ प्रदान कर देते हैं। ऐसे समय पर हमारे परम भागवत पंडित जी महाराज का अवतरण हुआ और उनकी विनम्रता का क्या कहें। एक ट्रेन में जा रहे थे, लोग उनके दर्शन करने आ रहे थे, लोग पैर छू रहे थे, तो वहां सामने लोग बैठे थे, कह रहे थे कि अरे भाई आप कौन हैं, क्या हैं? कि मैं तो एक साधारण इंसान हूं। तो आपको सब ईश्वर मान रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, आप कोई जादूगर हैं, आप में कोई शक्ति है ऐसी? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा हमें भी इसका कारण बताइए कि आपका सम्मान कर रहे हैं तो हमारा भी लोग सम्मान करें। उन्होंने कहा कि सबसे मीठा बोलना और सबका भला चाहना ईश्वरी गुण है। और वास्तव में सही बात है, सबके लिए भला चाहें, सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। परम भागवत पंडित जी महाराज वो वास्तव में एक ईश्वर, एक संत है, और विनम्रता तो ऐसी भरी थी कि कोई देखे तो कायल हो जाए। इतनी सरलता, इतनी सहजता कि कोई शब्द नहीं है। एक दृष्टांत है, परम पूज्य परम भागवत ट्रेन से आ रहे थे, तब ग्राम चुलावली में ही निवास करते थे। ट्रेन में बैठे थे, उनके सामने सीट पे एक बहुत बड़े चीफ इंजीनियर बैठे थे। वो परम भागवत के दर्शन करने ही चुलावली गांव जा रहे थे, लेकिन वो परम भागवत को पहचानते नहीं थे। बातचीत होने लगी, उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं टूंडला जा रहा हूं। तो उस चीफ इंजीनियर साहब ने पूछा कि वहां पास में एक गांव है चुलावली, वहां पे पंडित जी महाराज रहते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या? हाँ, मैं उसी गांव में रहता हूं, आप चलिए मैं आपको उनका दर्शन करा दूंगा। टूंडला स्टेशन पर उतरते हैं, उस समय होल्डोल और बैग इत्यादि चला करते थे। स्टेशन पर उतरे, वो सज्जन भी उतर आए ट्रेन से, और वहां से चुलावली गांव हमारा 3 किलोमीटर दूर था। तब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वहां तक ऑटो रिक्शा या कुछ ऐसी चीज मिल जाए, तो उनका सामान था। तो वो सज्जन बोले कि चलो हमें पंडित जी महाराज के पास चलना है चुलावली गांव में, तो कि चलिए मेरे साथ चलिए। परम भागवत ने उनकी अटैची अपने कंधे पर रखी और वो चलते चले गए। गांव पहुंचे, गांव पहुंचकर जिसमें परम भागवत रहते थे उस कमरे में उन्होंने उन्हें बिठाया और कहा आप बैठिए। वो अंदर गए, उनके लिए पानी ले आए और चाय वाय का प्रबंध किया।
तो सज्जन बोले कि नहीं भाई, मुझे परम भागवत का दर्शन कराओ, अब मेरी व्याकुलता बहुत बढ़ती जा रही है, मुझे उनका दर्शन करना है। परम भागवत फिर अंदर गए, फिर वापस आके खड़े हो गए। तो वो सज्जन बोले, अरे भाई मुझे उनका दर्शन करना है, जल्दी से उनके पास ले चलो। परम पूज्य परम भागवत हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कि वो मैं ही हूं। अब आप समझ सकते हैं कि उस भक्त की क्या दशा रही होगी। ये सरलता, क्योंकि परम पूज्य दोनों ताऊ जी कहते हैं कि अपने अंदर सरलता पैदा करो। क्या वो सरलता हम लोग प्राप्त कर पाए? वो भक्त पंडित जी के चरणों में प्रणपात हो गए और उनसे विनती करने लगे कि मैंने आपको इतना कष्ट दिया, आप मेरा बैग लाद के लाए सब कुछ। बोले नहीं, आप मेरे घर आए थे, मेरे लिए तो ईश्वर समान है। वास्तव में ऐसे होते हैं महापुरुष जो तो खुद कष्ट में रहते हैं, लेकिन लोगों को कहां से कहां ले जाते। टूना में भंडारों का आयोजन होता था, अपने कमरे में रहते थे, लेकिन चारपाई उठा के रख देते थे कि मेरे सत्संगी भाई सब जमीन पे सो रहे होंगे। वो 8 दिन तक चारपाई पे नहीं सोते थे, वो जमीन पे ही अपना बिस्तर लगाते थे। यहां तक कि आपने सुना होगा लैट्रिन बाथरूम साफ करते थे। वास्तव में ये होता है ईश्वर, जो अपने भक्तों के लिए अपनी राह देखता है, उनके कल्याण में अपना पूरा जीवन लगा देता है। बस यही सोचते थे कि मेरे भक्त आ रहे हैं, मेरे सब लोग आ रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट न हो जाए। ये होते हैं संत। वास्तव में संत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर पाया है। सहजो कहती हैं, हर ने भंवर जाल में गेरी, गुरु ने काटी जम की बेड़ी। हर ने मोह जाल पुजायो, गुरु ने आवागमन मिटायो। हर ने मोह से आप छुपायो, गुरु दीपक ले ताए दिखायो। हर भूलून पर गुरु न बिसारो, गुरु के संग हरि को न निहारो। वास्तव में गुरु की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। क्या थे, कैसे थे। ये प्रतिमूर्ति दोनों बैठे हैं, मेरी बुआ भी बैठी हैं। आज मैं अभागा हूं कि मेरे पिता नहीं है यहां पे, लेकिन यो विहंगम दृश्य देख रहे हैं, राम लक्ष्मण और भरत और मां बुआ, क्या शब्द कहे जाए इनके लिए। और कायदे में हम लोगों को इनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। एक रामायण में बड़ी अच्छी कथा है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को जाते हैं। रास्ते में जा रहे थे, उनके पैर में एक कांटा चुभ गया, चीख निकली। सब लोग पूछने, राम क्या हुआ? तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, तुम्हारी चीख कैसे निकल गई? मां धरती का आह्वान किया भगवान राम ने, मां धरती प्रकट हुई। बोले, राम तुम भगवान राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और तुम्हारे से मुंह से चीख एक छोटे से कांटे की वजह से, जो तुम्हारे पैर में कांटा चुभा, ऐसा क्या हुआ? बोले, नहीं नहीं मां, ये चीख उस कांटे की नहीं है, यह चीख इस बात की है कि इस रास्ते कभी मेरा छोटा भाई भरत आएगा, ये कांटा उसके पैर को विदीर्ण न कर दे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मेरे प्रभु राम के कांटा लगा होगा। वास्तव में ये दोनों मेरे ताऊजी बैठे हैं, ऐसे संत है कि ये हम सबके कांटे निकालते हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि इन लोगों का विरध हस्त हमारे जीवन में भी रहे, ये खुश रहें, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है। मैं तो ये कहता हूं कि परम पूज्य परम भागवत पंडित महाराज एक बार गुरु महाराज के पास बैठे थे। गुरु महाराज बड़े आनंद की स्थिति में थे। गुरु महाराज ने कहा, भाई तुम लोग मुझे चिट्ठी पत्री लिखते हो, आध्यात्म की बात पूछा करो, गृह गृहस्थी की बात मुझसे मत पूछा करो।
पंडित जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कि हमने आपको वरण किया है, हम अपने दुख सुख आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? कौन है हमारा इस जगत में? हमने तो आपको मान लिया है, जो भी कुछ है हम आपके। और परम भागवत गुरु महाराज के पैरों में गिर गए। गुरु महाराज काफी खुश हुए, बोले ठीक कहते हो, वास्तव में ऐसे ही दरबार में हम लोग बैठे हैं, किसके पास जाएं? कौन है हमारा? जब मेरे पिता नहीं रहे, मैं दोनों ताऊ जी के पास गया, उन्होंने मुझे संभाला। मैंने कहा, आप बड़े ताऊ जी से कहा आप मेरे ईश्वर हैं, छोटे से कहा आप मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और आशीर्वाद दिया। आज उन्हीं का स्नेह है, प्रताप है कि हम सब भाई आज आप देख रहे हैं एक साथ हैं। और गुरु महाराज से बस यही प्रार्थना है, न हमें श्रद्धा है, न भक्ति है, न विश्वास है, न भरोसा है, लेकिन आपका विरध है, कृपा करना। हम जैसे भी हैं, न तो अच्छे से आपकी आगवा नहीं कर सकते हैं सत्संगी भाइयों की, न कुछ सुविधा दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपका प्रेम है, यहाँ टूंगला चले जाते हैं। गुरु महाराज का वो आशीर्वाद है, परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज का वो आशीर्वाद है कि आप लोग यहाँ शांति लेने आते हैं। उन्हीं गुरु महाराज से, उन्हीं परम भागवत पंडित महाराज से प्रार्थना है कि अपनी वो चीज, वो आनंद, वो ज्ञान, हमें ज्ञान भी नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, आप हमें भर दो। बस यही उनसे प्रार्थना है, उनसे ही विनती है कि जैसे हैं आपके हैं, बस अपने चरणों में हमें लगा लें। यही अरदास है, यही विनती है, दया करें।